हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। सीएचएस की तैयारी कर रहे हैं आप लोग 11th के क्लास के लिए। यहाँ पे हमने जो मैथमेटिक्स में अलजेब्रा है उसे पढ़ाना स्टार्ट किया था, और इसके जो 10 क्वेश्चन हैं मैंने आपको बता दिए थे एक वीडियो में। वीडियो हो चुकी है अपलोड, आप लोगों ने देख भी लिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज एक नए वीडियो में। यहाँ पे हम इसके 11th से लेकर के 20 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, देखेंगे, समझेंगे। और आप समझ लीजिए कि जो अलजेब्रा की जो सवालें होती हैं वो सब की सब होती हैं। इतनी लंबी देख रहे हैं आप, इतनी लंबी आपके पास एक सवाल है, और इस सवाल का उत्तर जो है 0, 1, 10, 100 या में बहुत छोटे डिजिट में आ रहा है। तो इसको हल करने का तरीका भी कुछ अच्छा होता होगा, ख़ास होता होगा, ताकि बड़े आराम से जल्दी से आ जाए। तो यहाँ पे क्वेश्चन हम देख रहे हैं घाते 3 वाला है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे अगर आप समझ सकें तो जल्दी से समझ में आएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, अगर आप इसको समझ सकें जल्दी से तो आपको जल्दी मिलेगा। नीचे भी ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब हो रहा है, बट यहाँ पे होना क्या है, चलिए पहले इसको देखते हैं जहाँ पे हमने हल किया है। तो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। देखिए इसके 2 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट को हम यहाँ पे डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको यहाँ पे दिखाई देता है जो वो ये रहा कि यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है 0.22, यहाँ पे पावर 3 हो रहा है, और यहाँ पे 0.66 पावर 3 हो रहा है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्यूब लगेगा ही, बट यहाँ पे तरीका जो नीचे वाला है वो भी लगभग उसी के बराबर हो रहा है। देखिए इसका 3 गुना ये हो रहा है, इसका 3 गुना ये हो रहा है, 32 3 96, ये 3 गुना हो रहा है। तो यहाँ पे हल करने का जो तरीका बना वो कुछ इस प्रकार से बना कि जो भी यहाँ पे छाछड़ था वहाँ पे 22 3 छाछड़ कोष्टक के अंदर रखें, घाते 3 लगाएंगे। ऐसे ही 96 को कर लिया, यहाँ पे 33 को कर लिया। इतना करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 जो गुणे में है, 3 गुणे में है, 3 गुणे में सभी के साथ में है, कॉमन लेके बाहर निकाल लिया यहाँ पे। और यहाँ पे घाते चूँकि सभी की 3 थी, इस वजह से 3 लगाया। अब ये ऊपर वाली गिनती के पूरा बराबर हो है, इस वजह से कट गया। और यहाँ पे अब ये इतना ध्यान देना है कि ज़्यादा कुछ सोचना भी नहीं है। जो भी अलजेब्रा वाली सवालें होती हैं उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, क्रिएट नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा पेशेंस रख के ध्यान देना है, तो ये हो जाएगा। अभी यहाँ पे ऊपर नीचे वाला पूरा कट गया। तो यहाँ पे क्या बचा है, केवल 1 की घाते 3 बचा, जो कि बना है 3 की घाते 3 बना, तो जो कि 3 3 9 27 यहाँ पे ये बन गया। अब ये जो हिस्सा जो दिखाई दे रहा है ये सेकंड पार्ट वाला है। सेकंड पार्ट में चलते हैं, जो कि हमको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था। अब यहाँ पे हमें क्या मिलता है, यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ पे माइनस सी क्यूब है। अब यहाँ पे देखिए माइनस को जो है वो अंदर या बाहर हम कहीं पे भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे घाते 3 है। अगर अंदर पहुँचाएंगे तब पर भी वो माइनस में ही रहेगा। तो वही वाला हिसाब यहाँ पे हमने किया है, घाते 3 ही लगाया है, और बाकी सब में कुछ बदलाव नहीं किया, जैसा वो बदल दिया वैसे रखते हैं। अभी यहाँ पे ऐसा क्यों किया है, क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है 3ab, ठीक है। ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब का जो प्लस होता है, सम होता है, वो होता है किसके, 3ab के, 3ab यहाँ पे c के बराबर होता है। इस वजह से ये बना ऐसे। और ये तब होता है जब इन सभी का सम यानी कि योगफल कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यहाँ पे -77 है, यहाँ पे 45 है, यहाँ पे 32 है, इन दोनों को जोड़ने पर प्लस हो जाएगा, इसके साथ घट के माइनस हो जाएगा। अब चूंकि ऐसा हो रहा था, आपने फार्मूला देखा होगा पिछली वीडियो में, आपके पास मैंने PDF दी थी। अगर नहीं दी है आपके पास है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो PDF मैं जिसको पढ़ा रहा हूँ आपको ये भी मिल जाएगा, और मैथमेटिक्स की पूरी जो भी मैंने PDF अपलोड की है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो सब के सब मिल जाएंगी उस लिंक पे जब आप जाएंगे तो। और हिंदी की, इंग्लिश की, और अभी तो आज मैंने फिज़िक्स की PDF अपलोड की है, तो आपको वो भी PDF वहाँ पे मिल जाएगी। तो आपको एक ही लिंक से सारी चीज़ों के लिए मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे जा कर के आपको वो पूरा पेज मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको इतना सब कुछ दिखाई दिया। अब यहाँ पे ये क्या बन गया कि यहाँ से बन गया 3ab। अब हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है क्या, ये 3 हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, 3abc हो गया। अब ये पूरी की पूरी गिनती देखिए, यहाँ पे 3 से ये 3 तो हो गए। अभी ये सब गुणे में है तो कट जाएंगे,
ठीक है। ये माइनस वाला जब काटेगा इसको तो यहाँ पे -1 मिलेगा। अब यही -1 इसके साथ गुणा होकर -3 हो जाएगा। 3 9 27 यहाँ पे 3 जब 3 से 81 को भाग देंगे तो 27 बार जाएगा, तो यहाँ पे 27 हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमने इसको आगे हल किया, तो यहाँ पे -1 को रखा है, 3 से काट दिया, यहाँ पे 27 मिल गया है। और ये माइनस होने की वजह से यहाँ पे -1/27 मिला है। और 1/27 में 1/27 ये 1 है। ठीक है, घटाने पर कितना मिल गया? 0 मिल गया। तो ये हो गए सवाल पूरी। और अब सवाल देख सकते हैं, ये इतनी लंबी सवाल है और उसका आंसर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो किस प्रकार से आपको सवाल को पढ़ना है, करना है, तो ये आपको समझना होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे, अगले जो क्वेश्चन है 12 नंबर, उसमें देखते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास ये भी थोड़ी सी लॉजिकल सवाल है। ठीक है, यहाँ पे पावर 4 दिखा दे रहा है, यहाँ पे 1। अच्छा, यहाँ पे 1 की घातें कितनी भी लगा सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार, लेकिन घातें 4 वाला कोई फार्मूला होता है, वो होता है, लेकिन हमको याद नहीं है। हमको उतना ही यूज़ करना है जितना हमको याद, मतलब स्क्वायर तक वाला तो हमको यूज़ कर लेना है। तो अभी यहाँ पे कोई फार्मूला यहाँ पे डेवलप करना, लगाना है, ताकि ये काम बने, तो इसका वैल्यू हमको यहाँ पे निकले। अभी यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि 6 6 36, 6 का 216, 6 के करके आप यहाँ पे इसको हल कर सकते हैं, घाते 4 करके। लेकिन याद रखिएगा, ये सवाल थोड़ी सी लंबी हो जाएगी और अलजेब्रा की सवाल थोड़ी छोटी तरीके से चलती है। तो यहाँ पे हमने सवाल को उतार लिया है, इस पूरे एरिया में हमने यहाँ पे सवाल को उतारा है। और यहाँ पे ये जो चीज़ हल किया है, तो इसके लिए हल करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा हमने ऊपर वाले पार्ट को लिख कर रख लिया है। 6/5 की घातें 4, 5/4, 6 की घातें 4 और +1। अब ऐसे में क्या हुआ कि यहाँ पे हमने इसको बना दिया 6/5 की घातें 2 की घातें फिर से 2। यहाँ पे घातें 4 होने की वजह से आप इसको ऐसे बांट सकते हैं। ऐसे ही घात 4 को यहाँ पे बदल दिया है। और आगे क्या होना चाहिए? ये देखिए a² बन गया, ये पूरा a बन गया, उसका स्क्वायर, ये पूरा b बन गया, उसका स्क्वायर, और यहाँ पे होना चाहिए 2ab। अब ये 2ab, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे तो होल स्क्वायर भले भी लगा है, लेकिन यहाँ पे देखिए स्क्वायर लगकर भी ये कट जाएगा। यहाँ पे 2ab का मतलब क्या होगा? 2 अकेले हो जाएगा, क्योंकि 5/6 6 और 6/5 है यहाँ पे, और यहाँ पे 5/6 है। जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा, और यहाँ पे अगर स्क्वायर होगा तब पर भी ये कट जाएगा। आखिर में लास्ट में 2 अकेले बचेगा। ये 2ab, यानी 2ab आपने देखा होगा हर बार ये जब भी ऐसे बनता है, ऐसे ही बनता है। यहाँ पे बहुत बार आपको मिला भी होगा ये। तो ये 2ab, यहाँ पे हमने इतना तो है उसको ले लिया, a² + b² + b² + 2ab। और यहाँ पे देखिए +2 क्यों लाए? अपने से लाए इसको, और 2 को घटा भी दिया था ताकि इक्वेशन कंप्लीट रहे, संतुलित रहे। और ऊपर जो हमारे पास 1 बचा हुआ था, ठीक है, ये 1 जो था उसको ऐसे ही लिख दिया है। और अभी क्या हुआ है कि ये जो पूरा हमने यहाँ पे बनाया था वो बन गया a + b², यानी a² जो रहा है यहाँ पे स्क्वायर के साथ में रहेगा। ठीक है, 6/5 की स्क्वायर वहाँ पे पहले से था, यहाँ पे डबल स्क्वायर था, इस वजह से ये वाला स्क्वायर क्या रहेगा? बचा रहेगा। तो यहाँ पे बन जाएगा 6/5 होल स्क्वायर + 5/16 होल स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे पूरे का होल स्क्वायर बन जाएगा। और माइनस यहाँ पे 1 जो था, 2 में से 1 घटाने पे 1 बचेगा। यहाँ पे 1 का स्क्वायर हम चाहे तो लगा सकते हैं, अपनी मर्जी है। अब यहाँ पे बन जाएगा a² - b², ये पूरा a, ये पूरा b। a² - b² करने के बाद यही सेम गिनती एक बार प्लस में, यही सेम गिनती एक बार माइनस में ले गए, तो आपको यहाँ पे वर्गांतर का सूत्र मिल रहा है। अब यही जो चीज़ हमको ऊपर वाले को हल करने के बाद मिली है, वही को हमने यहाँ पे रख दिया है। ठीक है, डायरेक्ट रख दिया है, वहाँ से उठा के यहाँ पे सीधा सीधा कॉपी कर दिया है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये प्लस वाली गिनती वहाँ पे नीचे दी थी सवाल में, ये प्लस वाली गिनती पूरे कट गई, ये माइनस वाली गिनती बच गई। तो इसको हमने आगे उतार लिया है। उतारने के बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें आगे क्या होगा कि होल स्क्वायर किया जाएगा। 6 का वर्ग किया 36 मिलेगा, 25, 5 का वर्ग 25 हो गया। आगे वही सेम चीज़ यहाँ पे हल हो रहा है, साथ में माइनस में दिया गया, तो वहाँ पे हमने क्या किया? एलसीएम लिया, 36 और 25 का एलसीएम लिया, और क्या किया? आपको जोड़ना है। तो यहाँ पे 36 का गुणा 25 का इधर से गुणा हो जाएगा, और यहाँ पे 36 और 25 का गुणनफल जो 900 आया, इसमें यहाँ पे माइनस में गुणा हो जाएगा। तो ऐसा जब गुणा भाग किया तो उसके बाद क्या हुआ? ये दोनों जुड़ गए, इतना मिल गया, और उसमें से और दोनों जुड़ गए, उसमें से 900 घटा दिया तो इतना मिल गया। अब ये जो गिनती मिली 1021, इसमें 900 से जब भाग करेंगे तो 1 सही 121/900 मिल जाएगा।
जो कि आपका उत्तर हो जाएगा। तो अलजेब्रा में ये सवालें थोड़ी सी बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी हो रही हैं। अगली एक और सवाल जो वैसे ही बड़ी है, यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, नीचे क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ध्यान से देखने वाली बात इतनी सी है कि यहाँ पे हमने ए और बी क्यों कहा, आपको भी ऐसे ही देखना है। अगर आप ऐसे देखेंगे तो आपको सॉल्यूशन जल्दी मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए अंक क्या है, बराबर बराबर वही है, ऐसा कुछ है नहीं कि जो डिफरेंट हो। तो यहाँ पे अच्छा कुछ जगहों पे डिफरेंट होता भी है तो उसको उसके बराबर बनाना पड़ेगा, आपको खुद ही सोचना पड़ेगा। तो चलिए इसको हल कर कैसे किया हमने, यहाँ पे सवाल को हमने उतार लिया है। वैसे हम जानते हैं कि सवाल में ज़्यादा कुछ बड़ा है नहीं, तो सवाल को बस ऐसे उतार लिया, जैसा था वैसे उतार लिया। और उसके बाद यहाँ पे फार्मूला आप जानते ही हैं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है ए प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब वहाँ पे जो ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिया था तो वो भी तो ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ही विस्तार करेगा। तो विस्तार करने के बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी मिल गया। अब नीचे वाली गिनती पूरी की पूरी क्या है उसके बराबर है, ठीक है, उसके बराबर, इस वजह से ये पूरा का पूरा इससे कट गया। अब ये गिनती प्लस करके यहाँ पे बचा और इन दोनों को जोड़ने पर हमको यहाँ पे मिला 1 जो कि 1 के बराबर हो गया। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। सो समझ में आया होगा। अगली वाली सवाल थोड़ी सी और लंबी दिखाई दे रही है। यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है क्या, देखने में मिल रहा है यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, वही सेम चीज़ होगा, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा दिया है लेकिन वही है। तो ये कैसे होगा, अब यहाँ पे आपने इतना देख लिया। अब यहाँ पे जो होता है ये वाला जो फार्मूला होता है हमने नीचे लिखा होगा, चलिए उसको देखते हैं। यहाँ पे क्या है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर जगह ऐसा हो तो ऐसे मिलता है, क्या मिलता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और यहाँ पे ए प्लस बी दूसरे क्वेश्चन में मिलता है। तो ये जो पूरा चीज़ है ये तो बिल्कुल वैसा है, तो ये भी ऐसे ही विस्तृत होगा। तो यहाँ पे हमने इसको क्या किया है, विस्तार कर दिया है। और ठीक है, यही वाला सूत्र को यहाँ पे देखिए इसके पूरे के बराबर यहाँ पे सूत्र के रूप में रखा है। अगर हम गिनती लिखेंगे थोड़ा सा ज़्यादा लग जाएगा, इस वजह से उसको बस आप सिंबल समझिए। तो यहाँ पे ये विस्तार हो गया। अब ये जो सेम चीज़ थी वही ऐसे तो बनेगी, ये वाली गिनती तो ये बनेगी और ये वाली गिनती बन गई इस रूप में। अब यहाँ पे ये जो मिल रहे थे ये कट गए, ये वाला ए प्लस बी प्लस सी अकेले बच गया। तो ए प्लस बी प्लस सी अकेले बच गया तो उसको रख दिया। तो ए बी सी जो वहाँ पे हमको सिंबल था 0.1 0.2 0.3, तो इन सभी को जब ऐड किया तो 0.6 आ गया। बहुत सिंपल तरीके से ये सवाल हो गई है। तो अगली सवाल जो 15 नंबर है, यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या हो गया जी, यहाँ पे कह रहे हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 0 है। तो ऐसे में ए और बी के बीच का सही संबंध क्या है, इनमें से क्या होगा सही संबंध। तो यहाँ पे जितना कुछ भी दिया गया है ये हम बाद में समझ पाएंगे, फिलहाल तो हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर जो होता है उसको थोड़ा विस्तार करते हैं। अब हम जानते हैं कि ए क्यूब माइनस प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और ऐसे में हमको क्या मिल जाता है यहाँ पे, अब चूंकि ये वाली गिनती 0 के बराबर थी इसलिए ये वाली गिनती भी 0 के बराबर होगी, वही चीज़ हमने यहाँ पे रख दिया है। रखने के बाद हमको क्या दिखाई देता है कि अगर हम a प्लस बी को 0 के बराबर कर दें तो कुछ ऐसा मिलता है। अब a बराबर माइनस बी, अगर हम यहाँ पे विकल्प में ढूंढें तो हमको दूर दूर तक कहीं कुछ नहीं मिल रहा है। तो हम दूसरे वाला पैटर्न चेक करेंगे, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है इसके बराबर 0 जब करेंगे तो यहाँ पे हमने इसको ऐसे लिख लिया है। लिखने के बाद आप क्या करेंगे, माइनस वाली गिनती उधर भेज देंगे ताकि पक्षांतर हो जाए। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए बी वाला यहाँ पे देखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो मिल रहा है पर ए बी नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पे ए प्लस बी मिल रहा है। अब यहाँ पे जो चीज़ मिल रही है वहाँ पे मिल रही है ए प्लस बी बराबर √3ab, और यहाँ पे ऐसा कुछ मिल रहा है, यहाँ पे ऐसा कुछ मिल रहा है। अच्छा माइनस वाला तो कोई यहाँ पे लफड़ा है नहीं क्योंकि माइनस वाला हमको मिला ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे,
यहाँ पे वही सब सोचने के बाद हमने क्या किया कि यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर हम यहाँ पे 2ab जोड़ दें तो हो जाएगा a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी a प्लस बी होल स्क्वायर। और इतना सब कुछ होने के बाद इधर 2ab जोड़ेंगे तो इधर भी जोड़ना पड़ेगा, दोनों तरफ जोड़ने पर यहाँ पे 3ab हो गया, यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर बन गया। होल स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो अंडर रूट बन जाएगा, यानी a प्लस बी बराबर क्या मिल जाएगा, अंडर रूट 3ab। तो वही यहाँ पे हमने खोजा, तो a प्लस बी बराबर अंडर रूट 3ab, जो पहला वाला विकल्प था वो सही हो गया। ऐसे ही करना है आपको इस सवालों को। आगे देखते हैं, यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है छठवां सवाल, कहा जा रहा है कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस प्लस 6y प्लस 10 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। अब ये सवाल जो है बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, यहाँ पे सोचने वाली बात थी। तो यहाँ पे जो सोचने और विचारने वाला काम था वो कुछ इस प्रकार हुआ कि हमने एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 2x को एक साथ रखा, वाई स्क्वायर और 6y को उनको भी एक साथ रखा, और जो हमारे पास ये 10 था उसको 9 प्लस 1 कर दिया। 9 प्लस 1 क्यों किया, यहाँ पे देखेंगे एक्स स्क्वायर यहाँ पे -2ab बन -2x है। अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएं a माइनस बी होल स्क्वायर का, तो a स्क्वायर प्लस -2x मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1 रहेगा, प्लस 1 स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ पे ये फार्मूला कंप्लीट हो रहा था 1 के साथ, इस वजह से यहाँ पे इसको 10 और 1 9 और 1 में तोड़ा 10 को, और 9 का क्या होगा, 9 6 के साथ जाएगा, और यहाँ पे देखेंगे ये 3 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर होगा, यहाँ पे 3ab, ठीक है, 2ab वाला जो काम बनेगा वहाँ पे बनेगा 2 3 6 वही हो जाएगा। तो इस वजह से ऐसे तोड़ा गया। ओके, तो यहाँ पे आपको समझ में आया। अब आगे क्या समझते हैं कि ये तो बन गया क्या, x माइनस 1 होल स्क्वायर, एक क्या बन गया x माइनस वाई प्लस 3 होल स्क्वायर, अब बराबर 0। अब ऐसे में क्या है कि हमको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान। तो यहाँ से अगर, ठीक है, अब ये पूरा चीज़ें जो हैं आपको थोड़ा सा और अच्छा समझना होगा। ये पूरी चीज़ जो कुछ है वो 0 के बराबर कब होगी, तभी होगी जब x का मान +1 हो ताकि यहाँ पे 0 मिले, और y का मान -3 हो ताकि यहाँ पे 0 मिले, तभी जोड़ने पे 0 मिलेगा। इसी वजह से यहाँ पे +1 और -3 लिया है। अभी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में उठा के इसको रख दिया, तो आप देख रहे हैं 1 की जगह +1 रख दिया, x की जगह 1 रख दिया, y की जगह 3 रख दिया माइनस, और होल स्क्वायर करके जोड़ दिया। तो 9 3 का वर्ग तो होता है 9, माइनस है तो उसका हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस, 3 3 का 9, 9 1 10। तो ये सवाल कुछ इस प्रकार से लगे। 17 नंबर सवाल में आप देख सकते हैं कि a बराबर दिया है, b बराबर दिया है, c बराबर दिया गया है, तो इसका मान हमको ज्ञात करना है। अब यहाँ पे डायरेक्ट मान रखेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, तो यहाँ पे आपको a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc दिखाई दे रहा है, जो कि होता है फार्मूला। किसका फार्मूला होता है, फार्मूला होता है क्या, उसके बराबर होता है, देखेंगे यहाँ पे लिखा है हमने 1/2 a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी होल स्क्वायर प्लस c माइनस a होल स्क्वायर, ये होता है। तो इसके बराबर तो ये हो गया, यहाँ पे विस्तार कर दिया। अब ये नीचे वाली जो गिनती है हमने वैसे उतार दिया, और ये पूरा पूरा इससे मिल रहा था, इस वजह से कट गया। तो हमको क्या बचा, प्लस 1/2 a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे a b c का मान जो है अब रख दिया, रखने के बाद हल कर दिया तो 15 मिल गया, बहुत ही आराम से। ठीक है, अगली वाली सवाल ये भी थोड़ी सी रोचक है। यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 2, कोष्टक में a माइनस बी माइनस सी माइनस 3 वो है। अब यहाँ पे a माइनस बी प्लस सी का मान क्या होगा, ये हमको निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात तो कोष्टक में अंदर से गुणा कराया, इतना मिल गया, और 3 को क्या किया, इसमें बदल दिया। क्यों बदला, अभी आपको समझ में आएगा कि a को इधर जब भेजा, ठीक है, तो a माइनस 2a बना, और इसके साथ ये जोड़ भेजने पर ये +1 हो जाएगा। ऐसे ही 20 के साथ किया, ठीक है, ऐसे ही c के साथ किया। ये करने से ये क्या बन गया, ये बन गया a माइनस 1 होल स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बी स्क्वायर, देखिए यहाँ पे फिर वही पूरा सिस्टम बन रहा है, ये ऐसे ही बना, इस वजह से इसको ऐसे किया। अब यहाँ पे हमको क्या दिखाई दे रहा है कि a माइनस 1 का होल स्क्वायर बी प्लस 1 होल स्क्वायर
सी प्लस 1 होल स्क्वायर बराबर 0। अब ये 0 पूरा काम तभी होगा जब 1 बराबर +1 हो, b बराबर माइनस और c बराबर -1 हो, तभी ये 0 क्यों होगा, नहीं और किसी स्थिति में नहीं होगा। ये आपको अंदाजे से मिल जाएगा और ये आपको समझना ही होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है, एक छोटी सी बात समझ लीजिए, पहले बात कर लेते हैं कि इसके बराबर नहीं, ये 0 के हैं तो ये 0 अगर a बराबर a-1 बराबर 0 कर देते हैं तो आपको a बराबर +1 मिल रहा है। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इसके बराबर 0 करके ऐसा क्यों कर रहे हैं, लॉजिक ढूंढ रहे हैं, तो लॉजिक थोड़ा सा आपको चक्कर दे जाएगा, ठीक है। आपको चक्कर नहीं खाना, बस ये समझना है कि इसके बराबर एक मान ऐसा क्या रख दें कि ये 0 के बराबर हो जाए। तो यहाँ पे -1 इसके साथ दिखाई दे रहा है तो +1 रखना होगा। अच्छा, यहाँ पे 0 हो गया तो इसको भी 0 करना है, इसको भी 0 करना है, ताकि ये 0 के बराबर हो पाए। तो 0 के जब बराबर हो गया तो आपको इस ABC के मान मिल गया और आपको जोड़ना है, जो कुछ भी जैसे जो मान मिला है और जो जो वहाँ पे है सभी को उसके साथ में अटैच कर दीजिए, रख दीजिए, आपको बड़े आराम से मिल जाएगा। आगे है 19वीं सवाल। यहाँ पे x² + 3x - 1 बराबर 0 दिया है और x3 + 1/x³ का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे होल क्यूब वाला काम करना है, लेकिन होल क्यूब होगा कैसे, इसी से थोड़ा सा हमको शुरुआत करनी होगी। तो इससे हमने शुरुआत की, कैसे किया, तो हमने पहले बात तो 3x को उधर भेज दिया ताकि माइनस में हो जाए। माइनस में होने के बाद सभी में x से भाग दे दिया, इधर भी भाग दिया, इधर भी भाग दिया। भाग देने का मकसद इतना सा था ताकि यहाँ से x कट जाए, तो यहाँ पे -3 मिल गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या मिल गया, x, देखिए x² में x से भाग दिया तो x बचा और 1/x हो गया। तो x + 1/x बराबर -3 मिल गया है। अब हमको चाहिए घाते 3 वाला, तो दोनों पक्षों का घन कर दिया गया है। यहाँ पे दोनों पक्षों का यहाँ पे घन कर दिया गया है। घन करने के बाद a³ + b³ + 3ab कोष्टक में a + b ऐसा मिलता है। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे रखी गई हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 3ab जो बन रहा है, x गुणते 1/x कट जाएगा, जैसे पिछले वाले सवालों में हो रहा था जब 6/5 वाला हो रहा था, ठीक है, और 5/6 वाला। तो यहाँ पे ये भी चीज़ होगी, तो यहाँ पे x कट जाएगा और इसके पूरे के बराबर आपको -3 मिला था तो यहाँ पे -3 रख दिया है। ये 3 था वैसे रख दिया है और इसका मान तो हमको निकालना है, तो इसमें कुछ रखना नहीं है। और यहाँ पे 3 त्रिक 9 त्रिक 27 बन गया, -27 बनेगा क्योंकि घाते 3 हो रहा है। अब इन लोगों को गुणा करके उधर भेज दिया तो यहाँ पे घट गया, क्या किया, -27 था, ये 3 त्रिक 9 प्लस में उधर हो जाएगा, माइनस इधर था उधर जाके प्लस होगा तो ये जुड़ जाएगा और 27 में जब 9 को जोड़ा जाएगा -27 में तो 18 मिलेगा, जो कि माइनस में मिलेगा। तो इसके बराबर क्या मिल गया हमको, -18। ये हमारा उत्तर हो गया। तो 20वीं और आखिरी सवाल इस वीडियो की हम देखेंगे। यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि x की घाते a × x की घाते b × x की घाते c बराबर a। तो ऐसे में हमको ज्ञात करना है a³ + b³ + c³ का मान। बहुत ही मुश्किल वाला क्वेश्चन है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जब इसके बराबर इतना है और आधार बराबर है, तो जब आधार बराबर हो तो गुणे में घाते जुड़ते हैं। तो हमने जोड़ दिया, यहाँ पे 1 है। अब 1 रहा होगा x की घात 0, x की घात 0 रहा होगा तभी वहाँ पे 1 मिला, इस वजह से ऐसा दिखाई देने लगा। क्या दिखाई देने लगा, x की घाते a + b + c एक तरफ, x की घाते 0 दूसरी तरफ। तो ऐसे घातों में तुलना करने पर हमको क्या मिल गया, a + b + c बराबर 0। और अगर a + b + c बराबर 0 हो तो a³ + b³ + c³ का बराबर क्या इतना होता है, ये होता है 3abc। तो यही चीज़ को यहाँ पे हमने लिखा है और ये छिप गया है, ठीक है। तो 3abc यानी कि डी वाला विकल्प इसका सही होगा।